शाम दोस्तों, आप सभी लोग कैसे हैं। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो गाइज़ आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं प्रभु श्री राम का नाम लेकर। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट में प्रभु श्री राम का नाम अवश्य लिख दे, जिससे क्या हो, आपके मन को शांति प्रदान हो और मेरे भी मन को शांति प्रदान हो। तो गाइज़ आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज हम देखते हैं कि भाई निफ्टी ने आज मोमेंटम दिया है, वन साइड रैली की है। लास्ट हाफ में निफ्टी जो है नीचे डाउन ट्रेंड में भी चला है। तो गाइस देखो आज क्या किया निफ्टी गाइस अभी क्या कर रहा है, आप समझ सकते हो एक धर्म संकट में भी फंसा हुआ है निफ्टी। नहीं तो 22,000 जो 500 का लेवल है उसे अच्छी तरीके से ब्रेक करके ऊपर सस्टेंस कर पा रहा है कैंडल। और ना ही ये जो हमारा है ना, जो है 22,000 जो 400 के लेवल है ना, उसको नीचे सस्टेंस नहीं कर पा रहा है कैंडल अच्छी खासी। तो अभी निफ्टी एक तरीके से क्या हुआ है, 3 दिन हो गए निफ्टी को एक जोन में फंसा हुआ है निफ्टी। इसके अंदर अंदर ही निफ्टी क्या कर रहा है, ट्रेड कर रहा है। देखो कंटिन्यूसली गैप डाउन खुलता है, फिर अप में आता है और फिर हाफ में वापस क्या होता है, नीचे आ जाता है। तो आप समझ रहे हो इस तरीके से भी मार्केट चल रहा है। तो हमें अभी क्या करना है, मैंने आपको क्या बोला है, अभी जो हमारा ये डोजी कैंडल है ना, इसका हाई और लो मार्क कर लो आप, ठीक है ना। इसका लो और हाई मार्क कर लो, जहाँ पर भी इसका ब्रेकआउट हो नीचे, अगर कैंडल सस्टेंस करे तो इसकी वीक का क्या रखना पड़ेगा आपको, जो है अपना, जो अपने रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से इसका एसएल रख सकते हो, ठीक है ना। उसके हिसाब से इसका एसएल रख के आप नीचे का ट्रेड या ऊपर का ट्रेड जो भी सेटअप बनता है वो प्लान कर सकते हो। तो अभी देखते हैं कि निफ्टी में कल कैसे क्या मोमेंटम आने वाला है। तो यहाँ पर देख सकते हो एक जो यहाँ पर है ना, बोल सकते हो कि इन्वर्टेड हैमर का निर्माण यहाँ पर हुआ है। देखो ऊपर से क्या हो रहा है, सेलिंग का प्रेशर तो मार्केट में लग रहा है हमें, क्योंकि देखो एक ट्रेंड में निफ्टी अभी हम देखते हैं तो डे फ्रेम पे है। तो यहाँ से देखो एक, यहाँ से मैं आपको बता दूँ डोजी कैंडल की जो महत्वपूर्ण क्यों है इतनी। देखो यहाँ से क्या बनी, डोजी कैंडल बनी इसका, ठीक है। इसका क्या किया, इसने हाई ब्रेक किया, ठीक है। ये अगर हमें इसमें कंफर्मेशन नहीं मिल रहा है, यहाँ पर देखो हाई ब्रेक किया जैसे ही निफ्टी ने, ठीक है ना। तो इसका कम से कम वीक का या जो इसकी बॉडी है उसका जो हमें है ना एसएल रखना चाहिए। तो देखो यहाँ से भी अगर आप सपोज कि इस कैंडल से भी अगर आप बाई कर रहे हो, सपोज कि एक मिनट, सपोज आप इस कैंडल से भी बाई कर रहे हो, तो आपको देखो एक कैंडल में कितना अच्छा मुंह मिला, समझ रहे हो आप, इतना अच्छा मुंह मिला, ये कम नहीं होता है। अब नॉर्मली माने तो 200 से ये मुंह मिला है 500 तक का, मतलब 300 पॉइंट जो आपके प्रीमियम में जो जो आई होगी ना बढ़ोतरी, वो 200 के पार होगी, समझ रहे हो। 200 से 250 या 80 पॉइंट की जो क्या हुई रैली आई होगी। तो इसी तरीके से होता है डोजी कैंडल का महत्व, समझ रहे हो आप। देखो नहीं, ये देखो आपके रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से हमें ट्रेड करना चाहिए, मैं आपको बोल रहा हूँ। यहाँ से अगर देखो आपका एसएल भी होता ना, कहीं से अगर आपकी एंट्री यहाँ तक, यहाँ से होती, समझो आपकी एंट्री यहाँ तक होती, तो आपका एसएल इतना बड़ा बन रहा है, समझ रहे हो। सपोज करो कि 200 पे एंट्री होती है आपकी, ठीक है। 200 से ये 200 पॉइंट तो ये, ठीक है, और फिर 300 पॉइंट नीचे, तो आपका एसएल बहुत बड़ा हो जाता है, समझ रहे हो। इसमें एसएल बहुत बड़ा हो जाता है, इसलिए जो ये डोजी कैंडल है ना, उसको आपको यूज़ करना चाहिए। देखो 5 आप डे फ्रेम पे अगर आप यूज़ कर रहे हो ना, तो उसमें एक आप अपसाइड का एक सिनेरियो बना सकते हो अपना एसएल रख के। आपको एसएल अपने हिसाब से रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से रखना पड़ेगा, समझ रहे हो। बाकी आप 400 से 500 पॉइंट का एसएल नहीं लगा सकते हो, समझ रहे हो। तो आपको एक तरह का मोमेंटम बनाना होता है। इसकी जो इसका सही यूज़ है वो देखो, या तो 15 मिनट पे इसका यूज़ कर सकते हो या आप 5 मिनट पे इसका यूज़ कर सकते हो। इसमें जो रिस्क रिवॉर्ड चलेगा वो 1:3 का आपको मिनिमम से मिनिमम रिस्क रिवॉर्ड फॉलो करते हुए चलना है, या फिर मिनिमम से मिनिमम 2 का रिस्क रिवॉर्ड इसमें फॉलो करते हुए चलना है। बाकी आपको अधिकतर आपको 3 से 4 वाला रिस्क रिवॉर्ड ही आपको क्या करना है, फॉलो करते हुए चलना है। जिसमें से क्या होगा गाइस कि अगर आपके प्रॉफिट, अगर आपने ट्रेड किया, जैसे कि 3 ट्रेड किए और तीनों में अगर आपका लॉस हो गया और आपने एक ट्रेड किया, अगर वो चार में से अगर वो, समझ रहे हो, अगर 4 में से एक ट्रेड भी सही होता है तो आपका 3 वाला जो लॉस है ना, उसका वो कॉस्ट टू कॉस्ट हो जाएगा, समझ रहे हो। आपको ब्रोकरेज ही लगेगा, बाकी उसमें कोई चार्ज वगैरह नहीं लगेगा। ब्रोकरेज जो नॉर्मल जीएसटी है वही चार्ज आपको पे करना पड़ेगा, उसके अलावा आपको कोई चार्ज नहीं लगेगा, मतलब
समझ रहे हो। तो इसमें ये होता है रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से। अगर देखो आपको कोई भी स्ट्रेटजी आती है, मैं एक आपको चीज़ बोलना चाहता हूँ। देखो आपको कोई भी अगर जो स्ट्रेटजी आती है, समझो सपोज करो आपकी कोई भी एक जो है आपकी सीक्रेट स्ट्रेटजी है, आपने उसको उससे आप प्रॉफिट कमा रहे हो, समझ रहे हो। बट आपका गाइज रिस्क रिवॉर्ड ही अगर सही नहीं है ना, इसको मैं एक न्यूज़ के हिसाब से समझाता हूँ मैं आपको। जैसे सपोज करो कि आपने भाई एक महीने में अगर आपने बनाए, जैसे कि 10 दिन में, आप समझो 10 दिन में आपने जैसे कि 50,000 रुपये बनाए, ठीक है। आपकी जो भी स्ट्रेटजी है उसके हिसाब से आपने क्या किए, आपने एक महीने के अंदर कितने हज़ार बनाए, 50,000 आपने जैसे कि बनाए, ठीक है। अब आप अगले दिन वापस ट्रेड कर रहे हो 11वें दिन, ठीक है। 11वें दिन ट्रेड कर रहे हो आप, 50,000 के जो है अमाउंट आप उससे ट्रेड कर रहे हो कि मेरा भाई ये प्रॉफिट का जो है उससे मैं ट्रेड करूँगा। तो गाइज अगर आपका रिस्क रिवॉर्ड सही नहीं होगा ना, तो समझो कि सपोज़ यूएस मार्केट से एक न्यूज़ आई है कि भाई मार्केट क्या करेगा, डाउन साइड जाएगा। आपने डाउन साइड का सिनेरियो बनाया है, बट मार्केट भाई अपर से अपर सर्किट लगाया जा रहा है, समझ रहे हो। तो इसमें क्या होगा, अगर देखो आपका जो रिस्क रिस्क है ना, रिस्क मैनेजमेंट होगा अगर आपका, तो आपका क्या जाएगा, सिर्फ और सिर्फ एसएल जाएगा। और आपका जो रिस्क का है ना, जितने भी आपका जैसे कि 20 पॉइंट का रिस्क है, आपका 15 पॉइंट का एसएल है, जो भी रिस्क है आपका वो जाएगा। बट समझ रहे हो, अगर आपका रिस्क रिवॉर्ड ही सही नहीं होगा ना, अगर आप रिस्क रिवॉर्ड को फॉलो हुए करते नहीं चलोगे, समझ रहे हो, आपकी जो जो स्ट्रेटजी है वो भी आपको नीचे का ट्रेड ही बता रही है, बट मार्केट भाई जो अप में अप साइड चला जा रहा है ना, तो आपका जो 50,000 है ना, वो एक दिन में जीरो होते टाइम नहीं लगेगा, समझ रहे हो। 50 के कब जीरो में कन्वर्ट हो जाएगा आपको कुछ पता नहीं चलेगा। इसके हिसाब से इसलिए हमें क्या करना चाहिए, हमें एक स्ट्रेटजी तो यूज़ करनी चाहिए, बट उसके साथ हमारा रिस्क रिवॉर्ड उसके साथ चलना बहुत ज़रूरी होता है, समझ रहे हो। अगर रिस्क रिवॉर्ड उस स्ट्रेटजी के अगेंस्ट में जा रहा है, तब आपको उस जो स्ट्रेटजी उसको बंद कर देना चाहिए, अगली को स्ट्रेटजी को न्यू स्ट्रेटजी अप्लाई करनी चाहिए। अगर उस जो स्ट्रेटजी आप यूज़ करें उसमें अगर आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशो सही बैठ रहा है, तो गाइज आपको ये स्ट्रेटजी करोड़पति बनाएगी, समझ रहे हो। आपको रिस्क रिवॉर्ड सही मेंटेन हुए करते चलना है भाई। आप प्रॉफिट तो ले रहे हो भाई 300 रुपये का, समझो 200 रुपये का, 300 रुपये का, ठीक है, 500 रुपये का, और आप लॉस ले रहे हो भाई, हजार हजार रुपये तक के लॉस ले रहे हो। क्यों? क्योंकि आपका जो रिस्क है वो फिक्स है, बट आप प्रॉफिट में जल्दी निकल जा रहे हो। उस ट्रेड को होल्ड करो। देखो आपको दो ही चीज़ें करनी है, देखो ट्रेड में, देखो ट्रेलिंग एसएल आपको लगाते हुए ट्रेलिंग प्रॉफिट करते हुए चलता रहना चाहिए, ऐसी कोई बात नहीं है। बट आपको अधिकतर ये 1:3 का जो मैं ना, वो तो अचीव करना ही है। 3 जब भी आए ना, तब आप 1:2 का जो है ना ट्रेलिंग एसएल लगा सकते हो, समझ रहे हो। बाकी आपको या तो आपका 1 रुपये का एसएल जाएगा, या आपका 3 रुपये का टारगेट आएगा, या 2 रुपये का टारगेट तो आना ही है, समझ रहे हो। 1:3 का या 2 का टारगेट आना ही है, समझ रहे हो ना। तो इस हिसाब से अगर आप रिस्क रिवॉर्ड को अपनी स्ट्रेटजी के साथ वर्क करोगे ना, तब आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनोगे। तो गाइस देखो, ये जो मैंने चीज़ें बताई है ये आप टाइम के साथ सीखोगे। देखो देखो, मैं आपको बताता हूँ एक चीज़, देखो आपको सीखने में टाइम नहीं लगेगा, समझ रहे हो। मैं आपको सिखा सकता हूँ, बट जब तक आप खुद से प्रैक्टिस नहीं करोगे, जब तक आप रियल मार्केट में इसे यूज़ नहीं करोगे, तब तक आप क्या करोगे, इस चीज़ को नहीं सीख पाओगे। मेरी बातों को गौर से सुनना। मैं आपको सिखा सकता हूँ गाइज, बट मैं आपको करा नहीं सकता हूँ, समझ रहे हो कैसे। अब मैं आपको बता ज़रूर सकता हूँ कि भाई इस डोजी कैंडल के बाद मार्केट किस तरफ का मोमेंटम देता है, उस तरफ का आपको ट्रेड लेने चाहिए। बट समझो, मैं आपको ये बता सकता हूँ, बट आपको मार्केट जाता हुआ भी दिख रहा है गाइज, बट आपने अगर यहाँ से बाई किया तो इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, समझ रहे हो। मैंने आपको कहाँ से बोला और आपने कहाँ से किया, वो आपकी प्रॉब्लम है, समझ रहे हो। उसमें अपना जो माइंड सेट है वो लगाना पड़ता है भाई। तो ऐसा नहीं है कि भाई ऊपर का व्यू है तो ऊपर का ही व्यू रखो, नीचे का व्यू है तो नीचे का ही व्यू रखो, ये नहीं होता है। मार्केट में देखो आपको एक व्यू नहीं रखना है, मार्केट में आपको अपना जो माइंड है वो बदलते रहना चाहिए, समझ रहे हो। आपको बदलते ट्रेंड के हिसाब से बदलते रहना चाहिए। अगर आप ने देखो सुबह ट्रेड किया होगा ना, तो सुबह मार्केट क्या था, अब मैं अप लगा रहा था, फिर दिन में क्या हो, मार्केट में नीचे की तरफ सेलिंग आई है, समझ रहे हो।
तो अगर आपका सुबह का मार्केट देखते हो, अगर आपने जो स्टॉप लॉस एक्सेप्ट नहीं किया होगा तो आपका बहुत बड़ा लॉस हो सकता है। तो इसी तरीके से क्या होता है, ट्रैप होते हैं मार्केट में। अगर देखो आपके पास बहुत सारा पैसा है तब तो आप क्या कर सकते हो, रियल पैसों से सीख सकते हो। बट जब तक आपके पास, सपोज करो कि आपके पास रियल पैसा नहीं है ना, आपको मार्केट की नॉलेज नहीं है, तो आप क्या कर सकते हो, पेपर ट्रेडिंग चालू कर सकते हो। पेपर ट्रेडिंग पे क्या होता है, इमोशन हमारे उसमें इन्वॉल्व नहीं होता है, समझ रहे हो, इमोशन नहीं होता है, तो उसके हिसाब से हम क्या करेंगे, उसमें प्रॉफिट तो बना सकते हैं। बट रियल मार्केट में जब भी हम उतरेंगे ना, तो उतनी क्वांटिटी के साथ, उतनी कॉन्फिडेंस के साथ हम प्रॉफिट जनरेट नहीं कर सकते। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए आपको बार 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 एक चीज़ पर मेहनत करनी पड़ेगी, तब जाके आप रियल मार्केट में भी 3 से 4 महीनों में, 5 महीनों में, जितना आपको आपकी साइकोलॉजी के हिसाब से टाइम लगेगा, समझ रहे हो, जितना आपको सीखने की, समझने की जो होगी ना एक्सपीरियंस होगा, उसके हिसाब से आप प्रॉफिट लॉस चालू कर दोगे जल्दी से। तो ये डे डे फ्रेम पे हम एनालाइज करते हैं। तो देखो 22,000, जब तक निफ्टी 22,200 के नीचे नहीं आता है तब तक हमें क्या हो रही है, अपॉर्चुनिटी बाइंग की मिल सकती है, समझ रहे हो, बाइंग की अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। तो अब अभी हम क्या करेंगे, वेट करेंगे एक अच्छा पुल बैक का। तब तक आप क्या कर सकते हो, स्कैल्प कर सकते हो, इंट्राडे प्ले कर सकते हो। अभी आपको स्विंग में डायरेक्शन का भी पता नहीं है, तो आप इसके हिसाब से भी आप स्विंग नहीं ढूंढ सकते हो, अच्छा खासा बढ़िया पॉइंट कैप्चर नहीं कर सकते हो। क्योंकि देखो, आप अगर यहाँ से भी स्विंग किया होगा ना तो गाइस, तो आपका यहाँ से प्रीमियम कुछ ज़्यादा मोमेंटम में नहीं होगा, समझ रहे हो। क्योंकि आपका देखो जो स्पाइक वो भी क्या कर रही है, प्राइस हो रहा है, जो इंडेक्स हो रहा है वो भी एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहा है, साइडवेज के इंडिकेट कर रहा है। तो ये तो होगी डे फ्रेम की बातें। अब गाइस हम चलते हैं सीधा 15 मिनट पर। 15 मिनट टाइम फ्रेम पे देख लो गाइस क्या हो रहा है मार्केट में। 1 मिनट। तो हमने 15 मिनट का चार्ट ओपन कर लिया है। तो गाइस देखो आज क्या हुआ, निफ्टी में अच्छी खासी हमें रेड कैंडल देखने को मिली। फिर मार्केट ने यहाँ पर एक सपोर्ट क्रिएट किया, समझ लो, सपोज यहाँ से मार्केट ने क्या किया, एक सपोर्ट क्रिएट किया यहाँ से मार्केट ने। और मार्केट ने क्या किया, एक कंटिन्यूसली हमें बाइंग देखने को मिली है मार्केट में, अच्छी खासी अप मूव हमें देखने को मिला है। फिर यहाँ से एक पुल बैक बोल सकते हो, पुल बैक लिया और मार्केट ने क्या किया, कंटिन्यूसली निफ्टी ने क्या किया है, अपना हाई क्रिएट न्यू नहीं कर पाया है, बट अपने हाई के पास गया है निफ्टी। और यहाँ से क्या बनाई, एक इन्वर्टेड हैमर कैंडल बनाई। और उसका अगर आप वीक का भी अपना एसएल रखते हैं ना, तब भी आपको अच्छा खासा टारगेट आपको अचीव हो जाता है। तो इस तरीके से अब कल देखते हैं कि कल कैसे क्या निफ्टी खुलती है, गैप अप खुलती है या गैप डाउन खुलती है, उसके हिसाब से हम ट्रेड प्लान करेंगे। जब तक देखो निफ्टी क्या करती है, अच्छी खासी एक ग्रीन कैंडल से इस लेवल को ब्रेक नहीं करती है, तब तक हमें ऊपर का व्यू नहीं करना है। देखो निफ्टी क्या कर सकती है, निफ्टी अप में खुलकर अगर एक वन डायरेक्शन में मूव क्रिएट करती है, तो देखो हमें पुल बैक पर हमें ट्रेड लेना चाहिए, सेल छोटा रखना चाहिए अपना और टारगेट बड़ा रखना चाहिए। देखो नीचे की साइड में तो भी निफ्टी जब तक 22,400 और 22,360 के लेवल को ब्रेक नहीं करती है ना, तब तक हम नीचे का व्यू नहीं बना सकते हैं। अगर इन लेवल को ब्रेक करती है तो हमारा जो अगला टारगेट रहने वाला है 22,200 का और 22,264 का, ये हमारा अगला टारगेट रहने वाला है। तो गाइस इसी के हिसाब से निफ्टी वर्क करेगी कल के लिए। कल है निफ्टी की एक्सपायरी। तो आप एक्सपायरी में क्या करना कि भाई देखो, जो भी पिछला जो गुरुवार गया है उतना एक्सपेक्टेशन मार्केट से मत रखना कि भाई 0 का प्रीमियम में 100 होगा, 3 का प्रीमियम 130 हो जाएगा, समझ रहे हो, उतना मत रखना। आपको अपने रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से ट्रेड करना चाहिए, आपके कैपिटल के हिसाब से ट्रेड करना चाहिए गाइज। हर बार निफ्टी आपको कमा कर नहीं देने वाला एक्सपायरी में। तो ये जो लेवल है आप ड्रॉ कर लेना अपने चार्ट पर। थैंक यू गाइज वॉचिंग दिस वीडियो। धन्यवाद।